नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिल राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि संबल हिंसा को 9 दिन हो चुके हैं, आज 9वां दिन है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने वहां जाने की जिद की है, इसको लेकर के पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो है अजय राय, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाने वाला था, लेकिन पुलिस ने वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी है, को नोटिस दिया है। साथ ही जो कांग्रेस के जो नेता है उनको कहीं ना कहीं से रोकने का प्रयास किया जा रहा है और उसी के तहत जो कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता है आराधना आराधना मिश्रा मोना, उनको पुलिस ने घर के बाहर रोका है। और यही नहीं, तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं उनको रोका गया है। कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस थमाई गई है और आराधना मिश्रा मोना के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और आपको वीडियो फुटेज भी दिखाते हैं और आराधना मिश्रा मोना ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। सावन में वीडियो प्ले कर दीजिएगा। पूरी तरह से हमारे अधिकारों का हनन है। हम लोग को वहाँ पे जाने हम लोग को जाने दिया तो सरकार को कोर्ट का आदेश करना। कोर्ट ने कहा ये आदेश दिया है कि आप किसी को जाने मत दीजिए। कोर्ट ने कहा ये तो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी करी है, तो कोर्ट ने तो जारी नहीं की। गेट खोलो भाई, गेट खोलो, गेट खोलो। पूरी तरह से अराजकता है सरकार की। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरी तरह से वहाँ पे हम शांति बहाल करते हुए केवल लोगों से मिलेंगे जो वहाँ पे असलियत है। वो हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता जानना चाहती नहीं खुलेगा ना, जाने दीजिए ना। नहीं जाएगी, नहीं खुलेगा। गेट तो खोलिए। नहीं खुलेगा, इसका क्या मतलब है? गेट तो खोलिएगा ना, इसका क्या मतलब है? ये तो गलत बात है। ये पूरी तरह से गेट आप खोलिए, गेट खुलाइए खाली। नहीं, गेट खुलाइए। आप मुझे अपने घर से बाहर जाने से कैसे रोक? मैं लोग नहीं रहना, आपसे अनुरोध कर रहे हैं। मैं भी आपसे अनुरोध कर रही हूँ वहाँ पे जाकर के जनता से, लोगों से, हर समुदाय, हर कम्युनिटी के लोगों जिस तरह से कि कांग्रेस के विधायक हैं और नेता विधानमंडल दल है यूपी में आराधना मिश्रा मोना, जिनको पुलिस ने रोक रखा है। माहौल को किसी भी तरीके से तनावपूर्ण नहीं बनाने देना चाहती। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी जिद कर रही थी, उसे भी रोक दिया है। 10 दिसंबर तक बाहरी किसी भी व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति नहीं है। बिना अनुमति के वहां आप नहीं जा सकते हैं। धारा 163 लागू की गई है। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के बाद जो कांग्रेस के जो नेता है वो वहां जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। आपने सुना होगा कि कैसे आराधना मिश्रा मोना कह रही हैं कि अराजकता फैला रही है जो प्रदेश की सरकार है और पुलिस प्रशासन, उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा है। वो कह रही हम वहां जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बात करेंगे, वहां जानेंगे। सबसे बड़ी बात है, क्या आप जानोगे? सरकार ने जांच आयोग का गठन किया है और कल वो वहां पहुंची भी थी और वहां पहुंच करके उसने तमाम जो चीजें थी वो जानने का प्रयास किया था। एसपी जो वहां के थे उन्होंने उस पूरी घटनाक्रम का उनको ब्यौरा दिया। जो सदर जफर है वहां के, उन्होंने भी वहां की पूरी घटना को लेकर के पूरी बातें बताई। जो जांच आयोग सरकार ने गठन किया, रिटायर्ड जस्टिस है उसमें, पूर्व डीजीपी है और एक आईएएस थे। आईएएस अमित मोहन प्रसाद वो नहीं पहुंच पाए थे, 2 लोग ही वहां पहुंच पाए थे। 2 महीने में पूरी रिपोर्ट देनी है सरकार को। सबसे बड़ा सवाल है कि जब समाजवादी पार्टी जैसे एक तरीके से चलते ना कि यहाँ तो हंगामा चल ही रहा है, संसद में भी हंगामा चल रहा है। संसद में इसको लेकर के, संबल को लेकर के पूरा जब बवाल शुरू हुआ, विपक्ष ने बवाल करना शुरू किया तो 12 बजे तक के लिए लोग सभा जो संसद है उसे स्थगित कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से संभल में जो कुछ चल रहा है वो लगातार कहीं ना कहीं एक वहां पे शांति बनी हुई है, लेकिन राजनेता 9वें दिन भी राजनीति करने को उतारू है, वहां पर जाना चाहते हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। 10 दिसंबर तक बाहर ही किसी भी व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति नहीं है, इसी के तहत वहां पर रोक रही है। तो ये तो संबल की बात थी। अखिलेश यादव की बात कर रहे थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सूबे की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कुत्ते घूम रहे हैं, जो एम्बुलेंसेज हैं उनको धक्का दिया जा रहा है। अब एम्बुलेंस को धक्का मार के चलाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के मुखिया का ऐसा कहना है। तो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सपा प्रमुख ने जो सूबे की सरकार है उस पर हमला बोलने का प्रयास किया। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास। 12 बजे 12 बड़ी खबरें आपके सामने लेकर के आते हैं, तो एक एक कर हमारे सहयोगी आपके साथ स्क्रीन पर जुड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपने सहयोगी अवनीश के पास, कानपुर से। अवनीश जी, कौन सी बड़ी खबर है आज कानपुर से?
अखंड जी, जो आज की बड़ी खबर है कानपुर से, वो यहाँ पर एक चकेरी थाना पड़ता है, वहाँ की है। आप लगातार इस तरीके की घटनाएं सुनते भी होंगे कि शक के चलते जो है पति ने पत्नी की हत्या कर दी। इसी तरीके का एक मामला यहाँ पर आया है। चकेरी थाना क्षेत्र का फ्रेंड्स कॉलोनी एरिया पड़ता है, जहाँ पर जोसफ पीटर नाम के एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। साथ में आपको बता दें, एक और बड़ी चीज यह है कि उसने अपनी पत्नी के साथ साथ अपनी सास को भी मौत के घाट उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं दो लोगों की जान जो है एक व्यक्ति ने ले ली है। जो अ, अ, जो हत्या की गई है वो भी बड़ी निर्दयी तरीके से की गई है, क्योंकि जो हत्या में वेपन यूज किया गया वो कहीं ना कहीं एक धारदार हथियार, एक कुल्हाड़ी के रूप में जो है पुलिस बता रही है। और पुलिस ने फिलहाल इस युवक को पकड़ जरूर लिया है, और वहीं जांच पड़ताल जो है वो भी कर रही है। अखंड, इस तरीके के कई मामले सामने आते हैं। कई बार क्या होता है कि इस तरीके के मामलों की वजह से प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा करने का मौका विपक्ष को मिलता है, जब तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आता है। क्योंकि इस तरीके के जो जिस तरीके के मामले होते हैं, इस तरीके के मामलों में विपक्ष या कहें कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करता है। एक चीज और अवनीश आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने दो दिन पहले महत्वपूर्ण खबर बताई थी कि जिस तरीके से युवक बाहर फंस जाता है, नौकरी के झांसे में जाता है, लेकिन उसको सकुशल यूपी पुलिस बरामद कर लेती है। एक बात हुई थी कि क्या और लोगों को भी वहां से छुड़ाया यूपी पुलिस ने, या उत्तर प्रदेश के या तमाम जो विभिन्न देश के जो प्रदेश हैं वहां से जो लोग वहां फंसे, क्या उनको छुड़ाने का प्रयास किया गया है क्या? देखिए अखंड, जो हमने खबर दिखाई थी उसमें कहीं ना कहीं जो है पुलिस और एक्टिव हुई है, और प्रयास यही किया जा रहा है। यहाँ से जब हमारी खबर दिखाई गई तो प्रयास ये किया गया है कि जो और लोग उत्तर प्रदेश के या देश के फंसे हुए हैं वो जो है निकाले जाए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो सांसद हैं उनके द्वारा जो पत्र भेज करके एक युवक को यहाँ से निकाला गया था, तो उसके बाद जो है लगातार जब हमारी खबर चली है तो उसके बाद में जो अभी सूचनाएं मिल रही हैं, जो जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रयास जो है ऊपर जो के प्रदेश सरकार है और केंद्र सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो और लोग उस जगह पर उस मकर जाल में फंसे हुए हैं, जहां पर लगभग 70 से 80 लोग भारत के और अन्य देशों के भी कई सारे लोग बताए जा रहे हैं। जहां पर जो युवक है वो बता रहा था कि एक उनकी खुद की आर्मी है, चाइना की जो एक कंपनी है, वो जा करके जो है वहां पर प्रताड़ित भी करते हैं, और साइबर ठगों का एक जो पूरा शहर बसा हुआ है उसका कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो भारत सरकार या वहां की जो सरकार है वो उसका भांडा फोड़ने का भी काम करेगी। अखंड, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। इस तरीके के मामले आते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जो जान होती है वो जोखिम में होती है, क्योंकि अच्छे पैकेज की तलाश में वो दूसरे देश में जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा घर परिवार अच्छे से चल बिल्कुल सके, इसलिए वहां जाते हैं। लेकिन इस तरीके के जाल में फंस करके ना सिर्फ उनकी जिंदगी खतरे में पड़ती है, बल्कि वो अपने परिवार से भी दूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आदर्श के पास चलते हैं। आदर्श, हरदोई से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अगर जी मैं बताऊंगा, ये हरदोई का सबसे वेस्टर्न चौराहा है, बड़ा चौराहा है। यहाँ पर सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक पुलिस वाले के सारे पूरा चौराहा चलता है यहाँ पर। और ये जो बन गए, हम आपको दिखाएंगे अभी। इस जगह पर यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानदार हैं, वो अपनी कार लाके यहाँ पर रोड के किनारे खड़ी कर देते हैं। उससे यहाँ की जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जबकि यहाँ के जो सरकार दादाओं जी है, उनकी छवि काफी अच्छी है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और जब स्कूली बच्चे जाते हैं वहाँ कहीं ना, अगर 10 बजे का स्कूल है वो 11 बजे पहुँचते हैं, और जब स्कूल जाते हैं वहाँ पर वो स्कूल से बाहर भगा दिए जाते हैं। और यहाँ पर प्रशासन को देखना चाहिए कि यहाँ पर जाम की स्थिति न उत्पन्न हो। और देखिए यहाँ पर अब गाड़ियाँ जो निकल रही है राहुल जी, इससे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इससे गाड़ियाँ निकल रही हैं। इस गाड़ियों पर रोक लगाई जाए। इस तरीके की जाम की जो व्यवस्था है, इस तरीके से जाम लगता है न सिर्फ हरदोई में बल्कि सूबे की राजधानी लखनऊ में, कानपुर में, तमाम बड़े शहरों में एक जाम बड़ी समस्या बनती जा रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन को जागना चाहिए और इससे निजात दिलाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जाम में फंस करके जो एम्बुलेंस होती है वो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस फंस जाती है। जो पीड़ित होता है, जो उसमें एम्बुलेंस में होता है, उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। जाम की वजह से कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस में ही जो पीड़ित होते हैं, वो घायल होते हैं, वो दम तोड़ देते हैं। ये बड़ी खबर है। आदर्श, आपको इस पे नजर बनाइएगा और तमाम अधिकारियों से बात करने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे इस जाम की जो समस्या का है उसको समाधान निकाला जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। अब चलते हैं इंद्रवीर के पास। इंद्रवीर, आज रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, बता दें रायबरेली की सबसे बड़ी खबर यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग है, और पीडब्ल्यूडी विभाग में वहाँ पे एक्सटीएन और कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो आने वाले पीडब्ल्यूडी का जो वर्क होता है, जो काम होता है, उसको संभालते हैं और उस पर मैनेजमेंट करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो सबसे बड़ा अधिकारी पीडब्ल्यूडी का एक्सटीएन होता है। एक्सटीएन है, उसके बाद जेई होते हैं।
तो यहाँ पे कई तरीके के अलग अलग जेई होते हैं और उसमें एक जेई आते हैं जो है मैकेनिकल जेई है। पीडब्ल्यूडी में कई सारे जेई होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जेई है वो एक जेई की ऐसी घटना निकल के सामने आई जिसमें आप भी सुनेंगे, शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। बिकॉज मैडम इलाहाबाद में जो है उनका घर है और रायबरेली पोस्टिंग है, और बीते ऐसा सूत्रों के द्वारा बताया गया बीते 6 साल पहले मैडम ने एक छुट्टी ली थी, जो वो छुट्टी नॉर्मली होती है प्रेगनेंसी की, और उसमें लॉन्ग छुट्टियां होती है, कहीं कहीं किसी विभाग में 6 महीने, किसी विभाग में 3 महीने, किसी विभाग में साल भर, किसी विभाग में 1.5 साल। ऐसी छुट्टियां वो ली जा सकती है अगर प्रेगनेंसी है, खासकर फीमेल केस में। और ये जो है ज्यादातर छुट्टियां जो है लंबी छुट्टी होती है, तो उसमें जो है छुट्टी जब ली गई थी मैडम के द्वारा, तो वो छुट्टी ली गई कुछ जो एक टाइम होगा उस पीडब्ल्यूडी विभाग का, 1 साल 2 साल जिससे भी, लेकिन उसके बाद से मैडम रायबरेली जहां पे पोस्टेड है 6 साल से आई ही नहीं, और विभाग के कुछ मिले जुले अधिकारी जो सक्षम अधिकारी हैं वो सैलरी उनके खाते में डालते रहे। ये बहुत बड़ा सवाल है अखंड। और इस पे जो सक्षम अधिकारी है, जब उससे बात हुई IBC 24 से, तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं और हमने अभी 1.5 महीने की सैलरी होल्ड कर दी है। 1.5 महीना और 1 साल में 365 दिन, और अगर तकरीबन बात करें तो 6 साल से मैडम रायबरेली नहीं आई है। कब आई है? जब मैडम को पता चला कि आज कोई उच्च अधिकारी लखनऊ से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, और कोई जो है मीटिंग डीएम मैडम ने रखी है विभाग की, या कोई एक्सचेंज ने रखी है, एक्सचेंज के ऊपर जो होते हैं उन्होंने अगर मीटिंग है, तब मैडम आई इलाहाबाद से, और उसके बाद वो जो है प्रेजेंट हुई है। और जब मीडिया के संज्ञान में धीरे धीरे मामला आता रहा, तो जब उनसे बात भी होती रही, तो उन्होंने बताया कि उनकी साइड अलग होती है, हम इस साइड पे होते हैं, हम उस साइड पे होते हैं, हम ऑफिस में कम बैठते हैं, ठीक है, ये भी मान लिया। लेकिन मीडिया के पास ये सारी जानकारी है कि वो कब कब रायबरेली आई हैं और कितने टाइम वो रुकी हैं और कहाँ रुकी हैं, कहाँ क्या किया है, कितना काम किया है। अखंड इस तरीके की लापरवाही, और सबसे बड़ी लापरवाही जो उसका जिम्मेदार अधिकारी यहाँ बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि हमने 1.5 महीने की सैलरी होल्ड कर दी। 1.5 महीने, 6 साल और 1.5 महीने में बड़ा डिफरेंट है। और इस पे जब उच्च अधिकारी, और उसी के बराबर में एक अधिकारी, एक तो ये हो गया सैलरी जा रही है, दूसरा ये हो गया कि जब आप सैलरी जा रही है तो उसी के बराबर में सेम मैकेनिकल जेई एक और है, और उनके पास 3 चार्ज हैं। चलिए मान लिया वो आ रही है, काम कर रही है, साइड पे जाती है, 3 चार्ज है, और 3 चार्ज के बाद वहां पे जब बात होती है तो उनके पास 0 चार्ज होता है। इन 6 सालों के अंदर 0 चार्ज होता है, और ये सब प्रूफ है IBC के पास कि वो सारी चीजें उन्होंने गलत तरीके से सैलरी ली है। लगभग सूत्रों की माने तो 6 साल से घर पे बैठी रही, और इनका पूरा नाम मैडम मुख्तार अंसारी जी है, मैकेनिकल जेई PWD। बड़ी खबर आप बता रहे हैं, 6 साल से एक सरकारी कर्मचारी जिसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, वो अपने कार्य युक्त होने के बाद कार्य मुक्त की तरह काम कर रहा है। 6 साल से वो दफ्तर आ रहा है अपने अधिकारियों को दिखाने के लिए, काम करने के लिए नहीं, अधिकारियों को दिखाने के लिए। और अधिकारी जब कोई मीटिंग लेते हैं तो उसमें पहुंच जाता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी की नजर में बने रहे कि हम आते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी कृपा इन पर पड़ी हुई है कि 6 साल से आ नहीं रहे और 1.5 महीने की सैलरी रोक दी गई। 6 साल की तनख्वाह सरकारी कर्मचारी की जानते कितनी होती होगी? अगर एक जेई की तनख्वाह आप ले रहे हो घर बैठ करके, 0 चार्ज है, वो बात अलग है कि चार्ज लेना ना लेना, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप काम करोगे, आप एक एम्प्लॉय हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर सरकारी कर्मचारियों की बात की जाए, सरकारी विभागों की बात की जाए, तो वहां पर ये बार बार रोआ जाता है कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। और इस तरीके से अगर जो जिम्मेदार अधिकारी, जेई के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो इलाहाबाद में रह करके रायबरेली का काम कर रहा है, कैसे करेगा? 6 सालों से आई नहीं आप, और अधिकारी कह रहे हैं कि 1.5 महीने की सैलरी रोक दी गई। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इंटरव्यू अखंड जब इस बारे में जब जो है ये मीडिया में, पेपर में, जब प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हुई खबर 2 दिन पहले, तो मैडम को पता चलता है कि आप ये संज्ञान में मीडिया के आ गया है, तो मैडम आनन फानन जो है अपनी गाड़ी से प्राइवेट रायबरेली आती है, और रायबरेली जिस दिन आती है उस दिन IBC 24 PWD विभाग जाता है, और वहां पे जब बात होती है तो मैडम कहती है देखिए आज तो हम ऑफिस आए हैं। तो हमने कहा ये नतीजा खबर का है मैडम, आप ऐसे नहीं आई हैं। तो वहां पे जो उच्च आला अधिकारी बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि अरे सर देख लीजिए, इनके जो है वो है 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। मैंने कहा सर जो बच्चों का बात नहीं है, यहाँ ह्यूमन हम भी है, लेकिन अगर बात करें तो ये
6 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, और 6 साल किसी अधिकारी का, सरकारी विभाग जहां पे योगी आदित्यनाथ इस विभाग को डायरेक्ट मॉनिटर कर रहे हैं, कुछ ऐसे में राजस्व पीडब्ल्यूडी खुद वो देखते हैं जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद आप 6 साल से एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हो कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, और फिर कार्रवाई हुई तो जो सैलरी रिलीज करने वाला पर्सन है, जो सैलरी देता है यहाँ पे, जो साइन करता है अपने नीचे अधिकारियों की, वो अधिकारी क्यों इनकी सैलरी रिलीज करता रहा? इंद्रवीर, एक बात बताइए, क्या ये तो अधिकारी की बात गई है, लिखित में कोई शिकायत गई है प्रमुख सचिव तक? मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो सूबे के मुख्यमंत्री, क्या इसकी शिकायत किसी भी विभाग ने की है उच्च अधिकारियों तक, प्रमुख सचिव के पास ये गई है, कि बस खाली आपस में मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके से बता दिया जा रहा है कि 2 छोटे बच्चे हैं, इसको टाल दिया जा रहा है इसलिए कह करके? देखिए अखंड, जब यहाँ पे जो एक्सचेन है उनके ऊपर जो बैठते हैं महिपाल सिंह, उनसे जब आईबीसी की टीम ने बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने 1.5 महीने की सैलरी होल्ड कर दी और इसकी हम जांच करवा रहे हैं कि ये क्यों नहीं है। 1.5 महीने अभी आपने होल्ड कर दी, पीछे से 6 सालों में आप क्या कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। तो इससे कहीं ना कहीं जो उच्च आला अधिकारी पीडब्ल्यूडी विभाग में बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी सवाल डेफिनेटली बनता है कि आप इसके पहले सैलरी रिलीज क्यों कर रहे थे, और अगर मैडम आ रही थी तो उन्होंने उनके पास चार्ज क्या था, क्या काम कर रही थी। और ये मीडिया के संज्ञान में आने के बाद अफरा तफरी मची हुई है पीडब्ल्यूडी में, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मिनी भगत है, और उसपे एक महिला होने का ये एक बेनिफिट उठा रही है कि हम महिला हैं तो हमारे साथ थोड़ा सा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। जी अखंड, जांच का विषय है, जांच करेंगे अधिकारी, लेकिन ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एक मैसेज देने का प्रयास करना चाहिए कि अगर जो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे ठीक तरीके से, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्री। अब चलते हैं ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से? बिल्कुल, देखिए अखंड, खबरें 2 बड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर को लेकर बात करेंगे तो प्रतापगढ़ शहर के बीचों बीच का मामला है, और तकरीबन 5 दिन पुराना ये मामला है, इसलिए क्योंकि अब सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और पहले अपनी टीम से कहेंगे कि एक बार वो वीडियो दिखाने का कष्ट करें, क्योंकि वीडियो काफी लंबा है, तो हम शॉर्ट में जाएंगे, वो वीडियो एक बार प्ले हो जाए। बिल्कुल अखंड, अब देखिए पूरा मामला हम शॉर्ट आउट कर देते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 5 दिन पुराना मामला बताया जा रहा है, संविधान दिवस के दिन के मामला बताया जा रहा है, और ये मामला पूरा ये है कि चौक घंटा घर है और अब इसका नाम भारत चौक हो चुका है, और शहर के बीचों बीच का मामला है, और इस समय शादी ब्याहों का भी समय चल रहा है, तो इसमें आवागमन शहर की ओर बहुत ज्यादा, कुंभ का रास्ता भी यही कहा जाता है, क्योंकि प्रतापगढ़ से प्रयागराज की दूरी भी बहुत नहीं है। और उस दौरान कुछ लोगों ने रोड शो निकाला हुआ था डीजे के साथ में, चौक घंटाघर पे एक झंडा लगा हुआ था। मैं बताना चाहूंगा, उस झंडे को लगाने को लेकर के चढ़े 10 पुरानी बिल्डिंग है। आपको बता दें, तकरीबन अंग्रेजों के जमाने से घंटाघर बताया जा रहा है, और सबसे बड़ा घंटाघर है जहां पे ये लोग चढ़े थे। तकरीबन 75 फीट की ऊंचाई है ये, और सबसे टॉप पे, अगर यहाँ एक ही दिन, साल में एक दिन ये घंटाघर खोला जाता है, वो भी भरत मिलाप के दिन। ये नगर पालिका के हैंडओवर में रहता है, जो उस एरिया का सभासद होता है उसके पास चाबी होती है। वह उस चौक घंटाघर से मात्र, मैं पैदल की बात करूंगा तो मात्र 120 कदमों पर जो है चौकी है, मकंदरूगंज चौकी पड़ती है नगर कोतवाली क्षेत्र की, और एक ही दरोगा वहां पे मौजूद है। सबसे बड़ी लापरवाही तो मैं पुलिस विभाग की कहूंगा, अगर रोड शो कोई निकल रहा था तो क्या उसको जानकारी नहीं थी? जानकारी थी तो वो लोग कैसे चढ़ गए? 4 से 5 लड़के ऊपर चढ़े हैं, जो कि सबसे टॉप फ्लोर पे है। आपको बता दें कि सबसे जर्जर सबसे टॉप फ्लोर है, वहां पे भी अगर दशहरे के समय अगर रंगाई पुताई होती है तो क्रेन से लगा के रंगाई पुताई होती है, उसके ऊपर कोई चढ़ता नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि लोग आराम से चढ़ जाते हैं पुलिस को धक्का देते हुए। उसमें देख रहे हैं, वो चौकी इंचार्ज है, विनय सिंह उनका नाम है। आप लाइव होने से 3 मिनट पहले मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे ये पूछा कि क्या इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? आपको बता दें, लगातार 3 दिनों से पेपर से लेकर के हर सोशल मीडिया पे ये वीडियो छाया हुआ है, पेपरों में भी लगातार लिखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं की गई। सबसे ज्ञानेंद्र,
ज्ञानेंद्र एक बात बताइए, पहली बात तो मुख्य चौराहा है, उस पर एक दरोगा को पूरा, वो एक दरोगा के भरोसे पूरा रोड शो छोड़ दिया आपने। चलिए कोई बात नहीं, दरोगा जी मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो वहां पर उपद्रवी है, पुलिस के साथ जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, कम से कम उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दो। रोड शो तो चला गया, संविधान दिवस भी निकल गया, आप वहां पर जर्जर इलाके, अगर उस बिल्डिंग पर चढ़ने के बाद कोई हताहत होता, कोई खबर आती, तो उसकी भी जिम्मेदारी आप पर बनती। लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो लोग हैं, वो किस तरीके से पुलिस के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, जब उसे पुलिस रोक रहे हैं, जो विनय सिंह रोक रहे हैं, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उसी का संज्ञान लेकर के कम से कम उन लोगों पर कार्रवाई करते। किसको चिन्हित, कितने लोग को चिन्हित किया अभी तक? बिल्कुल अखंड, मैं आपकी बात ही कंप्लीट करूंगा। अभी तक केवल मेरी सीओ सिटी से ही बात हुई, कल के दोपहर इसी समय था, मेरी सीओ सिटी से भी बात हुई, मेरी चौकी इंचार्ज से ही बात हुई। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अभी सिर्फ चिन्हित का काम चल रहा। ये बताइए, आपके दरोगा के साथ अभद्रता हो रही है, आप सिर्फ चिन्हित ही कर रहे हैं, सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं। आपको बता दें कि एडिशनल एसपी और सीओ सिटी सिर्फ शाम को आते हैं। एडिशनल एसपी शाम को 4 घंटे घर पे आके 4 लोगों को बैठा के जमघट करके चलते हैं। और बहुत हुआ तो गश्त का प्रोग्राम हुआ तो 4 फोटो खिंचवा लिए, 4 फोटो खिंचवा के चल दिए। और अगर कोई, वही बात कर रहा हूं, अभी कोई आम पब्लिक करता, क्योंकि संविधान दिवस का मामला था, अंबेडकर के लोगों ने निकाला था, रोड शो निकाला था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जहां जैसे चढ़े, आप फुटेज में साफ तौर पर, मेरे पास फुटेज पूरा अवेलेबल है, आप देखें कि फुटेज में साफ तौर पर गेट में ताला लगा हुआ है। और ताला लगने के बाद आप पूरे फुटेज ध्यान से देखेंगे तो उस फुटेज में दिख रहा है कि चौकी इंचार्ज को पैर से धक्का भी दिया गया है। वो लोग पूरा गेट डाकते हैं, फिर उसके बाद बकायदा टॉप फ्लोर पे चढ़ते हैं, ना कि कोई सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट मंजिल है वहां से सीढ़ी हटा दी गई है। आज से कुछ दिन पहले, तकरीबन 4 से 5 महीने पहले के आसपास बात है, इसी चौक घंटा घर पे एक युवक चढ़ता है, सुबह तकरीबन 7:30 बज रहे थे, वो चढ़ के भगवा झंडा उतार करके हरा झंडा लगा देता है, काफी विवाद फैलता है और काफी पुलिस डिस्टर्ब रहती है। फिर उसके बाद इस चौक घंटा घर में फिर से ताला लगा, ऐसे ही वो चढ़ा था युवक और फिर से ऐसे ही चढ़ दिया। तो एक पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर एक तो सबसे बड़ी बात है कि ज्ञानेंद्र, इतना महत्वपूर्ण जगह, ये कह दे कि संवेदनशील है जगह वो, क्योंकि अगर इस तरीके से पहले भी घटना घट चुकी है तो कहीं ना कहीं पुलिस को मुस्तैद रहना चाहिए। एक चौकी या एक कहें एक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के भरोसे आपने पूरा का पूरा वो व्यवस्था को छोड़ दी है। और रोड शो में जिस तरीके से आजकल देखने को अराजकता मिलती है, जिस तरीके से अराजकता तो रोड शो में शामिल होकर के उपद्रव करते हैं, हुड़दंग करते हैं, ये तमाम ऐसी खबरें आती हैं। ऐसा नहीं कि ये खबरें एक है या कहीं प्रतापगढ़ में अन्य जगह भी आती है, तो पुलिस को कम से कम इस चीज का संज्ञान लेकर के जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते। अगर उनको चिन्हित कर रहे हैं, अभी तक चिन्हित ही आप नहीं कर पाए, 4-5 दिन बीत चुके हैं, क्या चिन्हित कर रहे हैं आप? कब तक चिन्हित करेंगे? कोई डेडलाइन है कि चिन्हित करने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं पूरा समय बिता दोगे? इसी तरीके से उपद्रवियों का मनोबल बढ़ता है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, किसी की जान चली जाती है। हम मान लेते हैं कि अगर इतने लोग वहां पे मौजूद थे, अगर उसमें से कोई पुलिस अधिकारी के साथ या कर्मचारी के साथ ही गलत व्यवहार करता तो कौन जिम्मेदार होता इसका? ज्ञान बिल्कुल बिल्कुल अखंड, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर वही घंटा घर पे जो युवक चढ़े थे, 3 से 4-5 लोग जो चढ़े थे, वही उन युवकों के साथ कुछ हुआ होता तो इसमें सबसे निचला स्तर का आदमी लपेटा जाता, उसको या तो लाइन हाजिर किया जाता। अगर उन युवकों के साथ कुछ हुआ होता तो आप लोग क्या करे थे, लाइन हाजिर किया जाता या तो सस्पेंड किया जाता, जांच चलती। बस अभी तक उन युवकों को पहचान नहीं कर, ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखने वाली बात ये है कि नगर कोतवाल, सीओ सिटी, एडिशनल एसपी, और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि केवल सोशल मीडिया पे ही तैर, पुलिस के पास भी, मेरे सूत्र जो पुलिस सूत्र है, मैं आपको बता दूं कि पुलिस के पास उसी दिन से तैर रहा है, उसी दिन से उनके पास है, लेकिन पहचान एक नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात विनय सिंह, लेकिन अभी मेरी उनसे बात हुई, आपको दिखा सकता हूँ कॉल डिटेल मेरे, अभी केवल पहचान चल रही है, पहचान जैसे ही हो जाएगी मुकदमा हो जाएगा, संभवतः अभी नहीं हुआ। सोच लीजिए ये स्थिति है, ये आलम है प्रतापगढ़ का। दूसरी खबर बताइए, अधिकारी फोटो खिंचवाते हैं, अधिकारी सारी चीजें करते हैं, गश्त के नाम पर एक मार्क्स दिखा दिया, लेकिन ऐसे मामले में आप चिन्हित नहीं कर पाए। आपके पास पूरा तंत्र है, आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, और अगर आप चिन्हित नहीं कर पा रहे तो एक बहुत बड़ी आपकी नाकामी है। कहीं ना कहीं अधिकारियों को जागना चाहिए।
आप ऐसे लोगों को अगर छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ेगा, फिर इस तरह की घटनाएं दोबारा होंगी और इस घटना में कुछ और भी घटित हो सकता है। ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ज्ञानेंद्र, और पुलिस अधिकारियों के आप जानने का प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए उनसे जानने का ये भी प्रयास कीजिए कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। अब चलते हैं अपूर्व के पास। अयोध्या, अपूर्व, आज कौन सी बड़ी खबर है आज अयोध्या से? देखिए अखंड, कल राम विवाह का उत्सव मनने वाला है। उससे पहले अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और साथ ही साथ हर मठ मंदिर से, क्योंकि देखिए त्रेता से ही रामलला का जो विवाह महोत्सव था वो मनता चला आया है, कई सदियों से मन रहा है। हालांकि अयोध्या रामलला की नगरी है और रामलला अब अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, जिसको लेकर काफी उत्साह भी है। तो इस तरह से हर मठ मंदिर से, एक मंदिर से निकलकर बारात दूसरे मंदिर तक जाती है। तो इस तरीके की पुरानी काल्पनिक व्यवस्थाएं थी, जिस तरीके से अभी भी राम बारात निकाली जाती है। तो उससे पहले अयोध्या में जो राम कथा का आयोजन है दशरथ महल में शुरू हो चुका है और साथ ही साथ हर जगह राम भक्तों की भीड़ है, कहीं कथा हो रहा है, कहीं भजन हो रहे हैं, कहीं कीर्तन हो रहे हैं। तो इस तरह से हर जगह तैयारियां जोरों पर है और कल राम विवाह है, तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्सुकता है और राम भक्तों की भीड़ लगातार अयोध्या में बढ़ रही है। और दूसरी बड़ी खबर मैं अखंड आपको बताना चाहूंगा प्रयागराज से। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 76वां जिला भी लागू हो चुका है। महाकुंभ जनपद के नाम से एक नया जिला शासन की तरफ से बनाया गया है। अब इसको प्रस्तावित भी कर दिया गया। अगर हालांकि जो प्रयागराज के जिलाधिकारी है उन्होंने एक लेटर जारी करके सूचना भी अवगत करा दी है कि अब 76वां जिला उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है, जो महाकुंभ जनपद के नाम से होगा। जयपुर, बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि 76वां जिला बना दिया गया है। ये जिला 4 महीनों के लिए होगा, अस्थायी जिला है। इस अस्थायी जिले में भी वो तमाम चीजें होंगी जो एक पूरे जिले में होती है। डीएम भी होंगे, एसपी भी होंगे, तमाम व्यवस्थाएं होंगी वहां पर। और करीब अपूर्व कितने गांवों को मिला करके ये पूरा जिला बनाया गया है? करीब 4 तहसील क्षेत्र के गांवों को लिया गया है, बताएं। जी, जी बिल्कुल। जो है अभी इसका तो क्लियर नहीं हो पाया, मुझे अनुभव भी नहीं है इसका। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं प्रयाग महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु जो दर्शनार्थी हैं, जो स्नान करने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सुविधाओं को देखते हुए शासन की तरफ से ऐसा निर्णय लिया गया और कहीं ना कहीं ये अच्छा निर्णय है। और क्योंकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं भी काफी, देखिए शासन लगातार 4 से 5 महीनों से अनवरत महाकुंभ में कार्य कर रहा है। साफ सफाई हो या घाटों की व्यवस्थाओं को लेकर, श्रद्धालु कहाँ रुकेंगे, कैसे क्या करेंगे, मान लीजिए जाने की अगर पूरी वहां नगर निगम की बात करें या जो है आला अधिकारी की बात करें, तो लगातार प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जुटे हुए हैं, जिसको लेकर जो ये फैसला है बड़ा ही जो है सुयोग्य है। लोगों ने भी बड़ा ही इसको सराहाया है, क्योंकि जो श्रद्धालु आएंगे, काफी तादाद में महाकुंभ में श्रद्धालु आने वाले हैं, जिसको लेकर ये व्यवस्थाएं जो हालांकि 4 ही महीने के लिए बनाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सुविधाएं हैं वो सराहनीय है। और क्योंकि लोग आएंगे बाहर से, तो कहीं ना कहीं उनको सुविधाएं भी स्तरों पे मिलेगी। बिल्कुल अपूरा, बहुत महत्वपूर्ण आप जानकारी दे रहे हैं। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की जाने की वहाँ उम्मीद है, और न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में भी। जो प्रदेश का मंत्रिमंडल है, जो कद्दावर मंत्री वो जा करके निमंत्रण देंगे राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को। तो यही नहीं हो सकता कि केवल प्रदेश से ही लोग आएंगे, पूरे देश से लोग आएंगे और 40 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन के पास। इसी को कहीं ना कहीं केंद्रित करते हुए पूरा एक अस्थायी जिला बनाया गया है, 4 तहसील क्षेत्रों को मिला करके, और एक बड़ी भव्य महाकुंभ मेला होने जा रहा है। इसलिए प्रशासन ने अपनी जो कमर कस ली है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के अपूर्व जी आपका। अब चलते हैं आकाश के पास। आकाश पाठक, पीलीभीत से, कौन सी बड़ी खबर है आज की आकाश? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत के थाना करेली क्षेत्र के गांव मुरैना में गन्ने के खेत में अधजला सब मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या कर सब जलाने की आशंका जताई जा रही है। अज्ञात सबको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है। जिस तरीके से देखा जाए, ये सुबह घटना हुई थी, इसमें जब जानकारी मिली थी, जानकारी के बाद में मौके पर सीओ समेत कई आला अधिकारी पहुंचे और उन्होंने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आकाश। अज्ञात शव हत्या जैसे मामले, कई मामले आ रहे हैं और
कहीं ना कहीं पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होती है इसका खुलासा करने में। और ये कारण भी आते हैं, चुनौतियां होती हैं, कम नहीं होती है पुलिस के सामने, लेकिन जिस तरीके से इस तरीके के मामले आते हैं, पुलिस और प्रशासन दोनों पर सवाल भी खड़े होते हैं जब तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आकाश। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 12 बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।